चलें जी बेटे, अब आप लोगों ने तवज्जो करनी है। कल हम लोग बात कर रहे थे बेटे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। तो उसमें हमने ये कहा था एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम लोग किसी सॉल्यूट को सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं बेटे? सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं। कब? एक न्यू सॉल्वेंट ऐड करके। कौन सा सॉल्वेंट ऐड करना है? जिस सॉल्वेंट में आप लोग के पास सॉल्यूट क्या हो, ज्यादा सॉल्युबल हो, वो सॉल्वेंट आपने ऊपर से ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पे हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करवा रहे थे, तो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन के होते हुए दो चीजें बनी। एक प्रोडक्ट बना ऑर्गेनिक और दूसरा हमारे पास बना वाटर। कितनी चीजें बनी बेटे? दो चीजें। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना और एक वाटर बना। तो वाटर की फॉर्मेशन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के ड्यूरिंग आप लोग के पास जब ये दोनों चीजें बनी तो ये आपस में क्या हो गई? मिक्सअप हो गई और इनका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। अब हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में चाहिए। हमने उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पानी से इलहदा करना है। क्या करना है बेटे? उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पानी से इलहदा करना है। तो हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। और उसमें हमारे पास जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो कल भी हमने डिस्कस की थी, उसको हम क्या कहते हैं? ईथर एक्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं? ईथर एक्सट्रैक्शन। मिसाल के तौर पे हमारे पास रिएक्शन हुआ और इस बीकर में हमारे पास प्रोडक्ट बना। इस प्रोडक्ट में आप लोग के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है। इस वजह से हम इस सारे के सारे हिस्से को क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटे? एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन सारे का सारा किस में बना हुआ है? वाटर में बना हुआ है। और इसके अंदर जो सोल्यूट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। रिएक्शन के दौरान दो ही चीजें बनी, एक वाटर बना और एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ बदकिस्मती से आप लोग के पास वाटर मिक्सअप हो गया, दोनों चीजें मिक्सअप हो गई। हमें वाटर से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इलहदा करना है। हम क्या करेंगे बेटे? सबसे पहले हम लोग लेंगे बेटे ईथर। क्या लेंगे बेटे? ये हमने बीकर में ईथर ले ली। ठीक है। ईथर लेने के बाद हम क्या करेंगे? हम इस सॉल्यूशन को इस सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन को सेपरेटिंग फनल में डाल देंगे। उसके बाद हम उसमें ईथर ऐड कर देंगे। जब ईथर ऐड करेंगे तो उसके बाद हम इस स्टॉपर को ऊपर से लगाने के बाद इस तरह पकड़ के इसको क्या करेंगे बेटे? शेक करेंगे वेरी क्विकली। बार बार इसको शेक करेंगे तेजी से, ताकि सारे की सारी आप लोग के पास ईथर और सॉल्यूशन एक मर्तबा आपस में क्या हो गया है बेटे? कांटेक्ट में आ जाए और ईथर सॉल्यूशन में से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को क्या कर ले बेटे? सेपरेट कर ले। आपने शेक किया। शेक करने के बाद थोड़ी देर इसको रख देना है। जब आप लोग रखेंगे तो आप लोग के पास दो लेयर्स बनेगी। एक लेयर आप लोग के पास एक्वस लेयर बनेगी और एक ईथर की लेयर बनेगी। लेट आप लोग के पास ये ईथर लेयर है और ये किसकी है बेटे? आप लोग के पास एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है। याद रखें, हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में शर्त ही यही पड़ी है कि आपने वो वाला सॉल्वेंट ऐड करना है जिस सॉल्वेंट में सोल्यूट पहले से ज्यादा सॉल्युबल हो। अब ये सॉल्यूशन था, इस एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूट था कोई ना कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। हमने वाटर से या इस एक्वस सॉल्यूशन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इलहदा करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम ये करेंगे बेटे, कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करेंगे जिस सॉल्वेंट में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वाटर की निस्बत ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो वो हमने कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है? ईथर। इसका मतलब है ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो सोल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, वो ईथर में ज्यादा सॉल्युबल है, वाटर में कम सॉल्युबल है।
जैसे आप लोग डालेंगे इसको, मिक्सअप करेंगे, रख देंगे, 2 लेयर्स बन जाएगी। क्योंकि हमने ये शर्त भी पढ़ी थी कल कि जो आपने सॉल्वेंट डालना है ऊपर से, वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप ना हो, अपनी अलहदा से लेयर बना ले। तो यहां पे ये सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप नहीं होता, बल्कि अपनी अलहदा से लेयर बना लेता है। तो इस तरह हमारे पास 2 लेयर्स बन जाएंगी और 2 सॉल्यूशन बन जाएंगे। एक ईथर का होगा जिसमें सॉल्वेंट ईथर होगा आप लोग के पास, और एक एक्वस सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, और सोल्यूट आप लोग के पास ज्यादा किस में चला गया है, ईथर में चला गया है, और कम किस में रह गया बेटे आप लोग के पास, एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में आप लोग के पास सोल्यूट की मिकदार कम रह गई। ये काम हमने कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास सिक्रियू लगा होता है, इस सिक्रियू को हम ओपन करते हैं, जिसके बाद हमारे पास यहां पे बीकर में ये एक्वस लेयर यहां से गुजरती हुई इधर आ जाएगी, बाकी लेयर ऐसे आप लोग के पास ये नीचे की तरफ लेयर्स मूव करती चल जाएंगी। पहले एक्वस लेयर निकल जाएगी, बाकी क्या रह जाएगी, ईथर लेयर जाएगी। हम ईथर लेयर को सेपरेट कर लिया हमने, एक्वस लेयर को भी सेपरेट कर लिया। ईथर लेयर को हम लेंगे, उसको हीट करेंगे, किसी बीकर के अंदर लेके हीट कर देंगे, तो उसमें मौजूद आप लोग के पास जो है ईथर वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके वेपर्स बन जाएंगे, और बाकी क्या रह जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रह जाएगा, जिसको हम सॉल्यूशन से इलादा करना चाह रहे थे, जिसको हम वाटर से इलादा करना चाह रहे थे। ठीक है, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखिए कि ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था, ये जो सोल्यूट था इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ये अपने आप को दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर क्या कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, तकसीम कर लेता है। ठीक है, कुछ हिस्सा आप लोग के पास एक्वस सॉल्यूशन में रह जाता है और कुछ हिस्सा किस में चला जाता है, ईथर लेयर में चला जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा हिस्सा किस में जाता है, ईथर लेयर में हमारे पास जाता है, क्योंकि ईथर भी ऑर्गेनिक है और प्रोडक्ट भी क्या है, ऑर्गेनिक है। तो ये एक इनकी चूंकि सेम नेचर है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को अपने अंदर जल्दी से डिसॉल्व कर लेंगे, और आप लोग के पास ये सोल्यूट अपने आप को 2 सॉल्वेंट्स में के दरमियान अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है अकॉर्डिंग टू इट्स अफिनिटीज विद सॉल्वेंट। किस सॉल्वेंट के साथ इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर वाटर के साथ ज्यादा तो ज्यादा वाटर के पास चला जाएगा, अगर ईथर के साथ ज्यादा है तो आप लोग के पास ज्यादा ईथर के पास चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग लेट, अगर हमने 100 ग्राम लिया है, ठीक है, 100 ग्राम प्रोडक्ट था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो वाटर में डिसॉल्व हो गया, अगर ये हमने लिया है, तो आप लोगों के पास ये 100 ग्राम जो है अपने आप को इन 2 लेयर्स में डिवाइड कर लेगा। एक लेयर आप लोग के पास ईथर की होगी और एक एक्वस सॉल्यूशन की होगी। ज्यादा हिस्सा आप लोग के पास ईथर में जाएगा, और ये अपनी जो डिवीजन करेगा एक कांस्टेंट रेशियो के हिसाब से डिवीजन करेगा। उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूट की मिकदार, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन वाटर, इस रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेगा, और ये रेशियो कांस्टेंट रहती है। दूसरे लफ्जों में अगर हम परसेंटेज के हिसाब से समझना चाहें, तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, अगर आपने इसके 100 ग्राम लिए हैं, तो ज्यादा परसेंटेज ईथर में जाएगी और कम परसेंटेज वाटर में रहेगी। तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं, हमारे पास 70% किस में चली जाती है, ईथर में, और 30% किस में चली जाती है, वाटर में। तो आप लोग के पास वाटर के अंदर जो आप लोग के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो अमाउंट होगी वो 30 ग्राम रह जाएगी, जबकि ईथर के अंदर आप लोग के पास जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो कितने ग्राम रह जाएगी, 70 ग्राम रह जाएगी। कितनी, 70 ग्राम चली जाएगी। ठीक है, तो अब जो आप लोग के पास 30 ग्राम है वाटर के अंदर रह गए, हमने इनको भी क्या करना है, वाटर से
इलादा करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इस एक्वस सॉल्यूशन को लेंगे और उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, ईथर ऐड करेंगे, मतलब दोबारा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ये ज्यादा एफिशिएंट होता है जब आप लोग सॉल्वेंट थोड़ी सी मिकदार में यूज करें और बार बार एक्सट्रैक्शन करें। ये एक मरतबा हमने एक्सट्रैक्शन की थी ना सॉल्वेंट डाल के, थोड़ा सा सॉल्वेंट डाला, फिर दूसरी मरतबा थोड़ा सा सॉल्वेंट डालेंगे, फिर भी उसमें कितने परसेंट जाएगी, 70% जाएगी आप लोग के पास। ठीक है, तो इस तरह आप लोग के पास ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्निक में हम एक लॉ इस्तेमाल करते हैं, इस लॉ को फॉलो किया जाता है। वो लॉ है आप लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक सॉल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में एक कांस्टेंट रेशियो के हिसाब से डिवाइड करता है। एक सॉल्यूट अपने आप को दो मिक्सअप ना होने वाले सॉल्वेंट्स में, जैसे ये दो सॉल्वेंट्स मिक्सअप नहीं हुए, एक वाटर है और एक ईथर है, तो इसमें सॉल्यूट क्या करता है, इसमें और इसमें अपने आप को क्या कर लेता है, तकसीम कर लेता है। कुछ हिस्सा वाटर में चला जाएगा और कुछ ईथर में चले जाएगा, और ये एक रेशियो कांस्टेंट रेशियो के हिसाब से डिवाइड करता है। वो रेशियो मिकदार पे डिपेंड नहीं करती। आपके पास 30 ग्राम अब अगर सॉल्यूट के बचे हैं, तो ये 30 ग्राम भी आप जब डालेंगे, उसमें ईथर डालेंगे, तो इसका 70% हिस्सा अगेन ईथर में चला जाएगा। ठीक है, अब उसमें से 70% हिस्से में से बाकी 30% जो हिस्सा बचेगा, फिर आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो अगेन एक्सट्रैक्शन करने से उसका भी 70% हिस्सा फिर किस में चला जाएगा, ईथर में चला जाएगा। तो इस तरह बार बार ईथर को यूज करते हुए आप लोग के पास ज्यादा परसेंटेज ईथर में चली जाएगी और ना होने के बराबर आप लोग के पास परसेंटेज सॉल्यूट की किस में चली जाएगी, वाटर में रह जाएगी। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक से। और उसमें हम वो वाला सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे जो सॉल्वेंट आप लोग के पास सॉल्यूट को ज्यादा मिकदार में अपने अंदर हल कर लेता है और पहले से मौजूद सॉल्यूशन के साथ मिक्सअप भी नहीं होता, मतलब अपनी सेपरेट लेयर बना लेता है। उस सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे बेटे, इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह बार बार इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उस सॉल्यूट को सॉल्यूशन में से सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल है, वो है आप लोग के पास आयोडीन की। आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है I2 की सूरत में आप लोग के पास, और ये सॉलिड फॉर्म में आप लोग के पास मौजूद है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आप लोग इसको मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की एग्जांपल है आयोडीन। ठीक है, और इसका आप लोग के पास वायलेट कलर होता है, जैसे जामनी नहीं होता, जामन की तरह का आप लोग के पास इसका कलर होता है। ठीक है, अब इस आयोडीन को, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये पानी में हल नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग पानी में पोटाशियम आयोडाइड डाल दें, क्या डाल दें, पोटाशियम आयोडाइड, तो फिर ये पानी में हल हो जाता है। क्या होता है बेटे, फिर ये पानी में हल हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम पानी में इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, हम पहले पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाएंगे, पानी के अंदर पोटाशियम आयोडाइड डालेंगे, तो आप लोग के पास पोटाशियम आयोडाइड पानी के अंदर इस तरह सेपरेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ आइंस, के पॉजिटिव आइन और आई नेगेटिव आइंस में आप लोग के पास कन्वर्ट हो। ठीक है, पानी में इसके क्या बन जाएंगे बेटे, आइंस बन जाएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको क्या कर लेंगे बेटे, इन आइंस को सराउंड कर लेंगे। क्या करेंगे बेटे, आइंस को सराउंड कर लेंगे। तो इस तरह आप लोग के पास ये जो पोटाशियम आयोडाइड है आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पानी में हमने डिसॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, अब हम इसमें आयोडीन डालेंगे। जैसे ही आयोडीन का मॉलिक्यूल आएगा, वो आई नेगेटिव के साथ मिलेगा, आई नेगेटिव प्लस I2, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आप लोग के पास I3 माइनस में, ट्राई आयोडाइड आयन में। किसमें, ट्राई आयोडाइड आयन में आप लोग के पास ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चूंकि एक आयनिक सब्सटेंस बन गई है,
अब वाटर इसको अपने अंदर क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, और इसमें आयन डाइपोल फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। भाई बीच में आयन आ जाएगा और बाहर से वाटर के डाइपोल्स उन आयंस को क्या कर लेंगे बेटे, सराउंड कर लेंगे। समझ आ रही बच्चों ये नहीं? तो अब ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आयोडीन अकेला जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता। अगर हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसको एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें बेटे, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करें, तो इसके अंदर पानी आयोडीन डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि आयोडीन भी नॉन पोलर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, नॉन पोलर। उसके लिए आपने शर्त पड़ी थी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो नॉन पोलर दोनों चीजें हैं, इसलिए ये अपने आप को एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। मीन के आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर वाटर में डिसॉल्व करना है तो हम पानी के अंदर पहले क्या डालते हैं, पोटाशियम आयोडाइड, और वो आयोडीन के साथ आयोडाइड आयन मिलते हैं और उसको ट्राई आयोडाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो ट्राई आयोडाइड आयन जो है आप लोग के पास पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, मिसाल के तौर पे हमने आयोडीन को डिसॉल्व किया, पहले कलर आयोडीन का पर्पल वायलेट कलर था आप लोग के पास, ठीक है, जामुनी कलर था। जैसे ही आप लोगों ने पोटाशियम आयोडाइड वाला वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया तो ट्राई आयोडाइड आयन बने, और ट्राई आयोडाइड आयन का कलर होता है आप लोग के पास ब्राउन टाइप। कौन सा, ब्राउन। आप लोग के पास ब्राउन कलर के, आप लोग के पास ब्राउन कलर होना शुरू हो जाएंगे। वायलेट कलर से जिसको हम कहते हैं जामुनी कलर से हमारे पास कौन सा कलर होना शुरू हो जाएगा, ब्राउन कलर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन बन गया, ब्राउन कलर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा उस सोल्यूशन के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड आयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे। जैसे ही हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे तो हमारे पास ये जो ट्राई आयोडाइड आयन बने थे ये दोबारा वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयोडीन में, क्योंकि आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है, ट्राई आयोडाइड वाटर में सॉल्युबल है। तो इस तरह एक किस्म का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। मीन पहले क्या था, I2 था प्लस I नेगेटिव आया, इसके नतीजे में ट्राई आयोडाइड बना, ये वाटर में सॉल्युबल है, और ये आयोडीन किस में सॉल्युबल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 में। समझ आ रही बच्चों? जैसे बेटे आप लोग पोटाशियम आयोडाइड डाल के वाटर डालेंगे इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, ट्राई आयोडाइड आयन बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड डालते हैं तो इसका कलर दोबारा वायलेट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे पता ये चला कि इसका ये वाला हिस्सा कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे बार बार तो रिएक्शन रिवर्स होता चल जाएगा, प्रोसेस रिवर्स होगा। और अगर वाटर डालेंगे तो प्रोसेस फॉरवर्ड होगा, ट्राई आयोडाइड बनेंगे तो वाटर के अंदर आया आप लोग के पास डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो इस तरह ये एक किस्म का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। पहले आप लोग के पास ये ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो चुका था, फिर हमने ऊपर से कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला तो ये रिएक्शन क्या हो गया बेटे, रिवर्स हो गया। तो एक किस्म का हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम के लिए आपने पढ़ा है कि उसका एक कांस्टेंट होता है जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। यहां पे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट अपने आप को दो मिक्सअप ना होने वाले सॉल्वेंट्स में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस बुनियाद पे हम इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ आयोडीन, और ये किस सूरत में होती है, ट्राई आयोडाइड की सूरत में, इन एक्वस सॉल्वेंट। और वो एक्वस सॉल्वेंट कौन सा है बेटे, हमारे पास वाटर है। तो ये इस कांस्टेंट रेशियो के हिसाब से अपने आप को डिवाइड करेगी। अगर रेशियो ज्यादा है आप लोग के पास, इसका मतलब है
ये प्रोसेस रिवर्स में ज्यादा स्पीडली हो रहा है, ज्यादा मिकदार में आप लोग के पास आयोडीन बन रही है। और अगर ये रेशियो कम है तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास कम मिकदार में जो है ना आयोडीन बन रही है, बल्कि आप लोग के पास आयोडीन किस फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा मिकदार में है, ट्राई आयोडाइड आयन की सूरत में मौजूद है। तो इस तरह हम इस रेशियो को बुनियाद बनाते हुए क्या करते हैं, अगर वाटर के अंदर पोटाशियम आयोडाइड की मौजूदगी में आयोडीन मिक्सअप हो जाए तो हम अगर इरादा करना चाहें इससे वाटर से, तो हम कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को इस्तेमाल करेंगे और सेपरेटिंग फनल में लेंगे, बार बार शेक करेंगे, थोड़ी थोड़ी मिकदार में कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हुए हमारे पास सोल्यूट जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाली लेयर में जाता चला जाएगा और हम लोग सोल्यूट को कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्या कर लेंगे बेटे, इलादा कर लेंगे। इस तरह हम लोग सोल्यूट को सोल्यूशन से सेपरेट कर लेते हैं बाय एडिंग ए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड करके इस बुनियाद पे हम लोग क्या कहते हैं इसको, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। भाई सॉल्वेंट ऐड किया है और सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट किया है, निकाल लिया है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं बेटे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उन प्रोडक्ट्स के लिए जो आप लोग के पास वोलेटाइल हूं और थर्मली अनस्टेबल हूं, हीट करने से वो स्टेबल ना रहे आप लोग के पास, उन कंपाउंड्स के लिए ये टेक्निक हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। और ये एमसीक्यूज बारहा मरतबा पूछा गया है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट। आगे आप लोग को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें से आप लोगों ने 4 में से एक सूटेबल आंसर को सिलेक्ट करना है। समझ आई है बच्चों या नहीं आई? कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो आप लोग पूछते ही नहीं है। चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।